हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे एडिसन डिसीज के बारे में। इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर को हम देखेंगे। साइन एंड सिम्टम के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में। क्या क्या इसका मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑल्सो। ऑलराइट, तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं। एडिसन डिसीज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एड्रिनल insufficiency is a rare endocrine disorder that occur when the adrenal gland do not produce sufficient amount of steroid hormone, particularly cortisol and aldosterone. Okay, सो एडिसन डिसीज को हम प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका एड्रिनल हार्मोन की इंसफिशियंसी होना, कम मात्रा में प्रोड्यूस होना, जो कि एक रेयर डिसऑर्डर होता है, रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, बट ऑक्यूर्स में होता है। इसमें आपको क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। किस केस में हो सकता है, जब आपके एड्रिनल ग्लैंड है जो कि सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर रही स्टेरॉइड हार्मोन को, पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन को। दिस कंडीशन कैन अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्ट्रेस, रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब ये जो कंडीशन है आपकी अफेक्ट करती है बॉडी की एबिलिटी को टू रिस्पॉन्ड स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए, रेगुलेट ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी अफेक्ट करती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में भी ये अफेक्ट करती है। ऑलराइट, एक बार और इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं। एड्रिनल डिसीज एक प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशियंसी के नाम से हम इसको जानते हैं। एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें हमारी एड्रिनल ग्लैंड है जो कि हमारे हार्मोन को, स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करना कम कर देती है, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, एड्रिनल एल्डोस्टेरोन हो गए। दोनों हार्मोन का इनसफिशिएंट मात्रा में, कम मात्रा में प्रोड्यूस करना, नॉट सफिशिएंट मात्रा में, इसको हम बोलते हैं एडिसन डिसीज, राइट, प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशियंसी। अब ये होता है जिसकी वजह से बॉडी की जो एबिलिटी है, इसका रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेस से फ्लाइट एंड फाइट मोड में उसको एक्टिवेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना। तो ये सारी चीजें इसकी वजह से क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है बॉडी की जो एबिलिटी, स्ट्रेस रेगुलेशन की, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस की। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। देन हम देखेंगे कॉजेस। चलिए, तो अब हम देखेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन, मोस्ट कॉमन कॉज, जो कि आपका एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन। द इम्यून सिस्टम अटैक द एड्रिनल ग्लैंड।
इस केस में क्या होता है, ऑटो इम्यून केस में जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा अटैक करने लगता है एड्रिनल ग्लैंड पर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिस्ट्रक्शन होने लगता है ऑटो इम्यून का। इम्यूनिटी जो पावर है वो क्या होता है, वीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम है वो इटसेल्फ अटैक कर रहे हैं आपकी एड्रिनल ग्लैंड पर, राइट। नेक्स्ट जो कॉजेस है, दिस इज द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एचआईवी हो गया, राइट, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से आपको हो सकता है। कौन कौन से इन्फेक्शन? ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी, फंगल इन्फेक्शन और एड्रिनल को अफेक्ट कर सकता है, इसके हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकता है। एड्रिनल हेमरेज और इन्फेक्शन। नेक्स्ट अनदर जो क्वेश्चन, दिस इज द एड्रिनल हेमरेज और इन्फ्लैक्शन ड्यू टू द सीवियर ट्रॉमा, सेप्सिस और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। सीवियर ट्रॉमा होने की वजह से सेप्सिस हो सकता है और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, इसके रीजन की वजह से भी हो सकता है एड्रिनल हेमरेज और इन्फेक्शन की वजह से। मेटास्टैटिक कैंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मेटास्टैटिक कैंसर, कैंसर लाइक लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेडिंग टू द एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है, दिस इज द कैंसर मेटास्टैटिक कैंसर, कैंसर लाइक लंग और ब्रेस्ट कैंसर। कहाँ पर आपका कैंसर हो सकता है? लंग्स में, ब्रेस्ट में आपका कैंसर होना। देन स्प्रेडिंग टू द एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपका फर्दर स्प्रेड कर सकता है कहाँ तक? आपके एड्रिनल ग्लैंड का। तो सो दिस इज द रीजन, एक इसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ आपकी जेनेटिक कंडीशन होती है, कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया होना और एड्रिनो ल्यूको डिस्ट्रोफी होना, इसकी वजह से आपको हो सकता है। किस किस रीजन की वजह से हो सकता है? कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया की वजह से एंड एड्रिनो ल्यूकोडिस्ट्रोफी की वजह से भी हो सकता है। कुछ मेडिकेशन है आपका, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसको आप लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम से, इसकी वजह से हो सकता है। एब्रप्टली स्टॉप्ड और ड्रग अफेक्टिंग एड्रिनल फंक्शन, जो कि आपका एब्रप्टली कुछ समय के लिए उसे स्टॉप कर सकता है और अफेक्ट कर सकता है आपके एड्रिनल फंक्शन को, राइट। कुछ इसके रिस्क फैक्टर है, हम देखेंगे अभी रिस्क फैक्टर के बारे में। तो फर्स्ट आता है आपका फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज। फैमिली में यदि किसी पर्सन को ऑटोइम्यून डिजीज है तो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, वो पर्सन उसको हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ अदर ऑटो इम्यून कंडीशन, अदर ऑटो इम्यून कंडीशन है जैसे कि आपका टाइप 1 डायबिटीज होना, हेसिमोटोस, थायरोइडाइटिस होना, इसकी वजह से भी आप हो सकता है। किस किस वजह से हो सकता है? हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशन, एग्जाम्पल आपका टाइप 1 डायबिटीज, हेसिमोटोस, थायरोइडाइटिस, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस होना, ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से भी रिस्क फैक्टर होता है। कैंसर की हिस्ट्री होने की वजह से हो सकता है और सर्टेन मेडिकेशन की वजह से भी ये इवेंट हो सकता है। ट्रॉमेटिक इंजुरी और सर्जरी इन्वॉल्विंग द एड्रिनल ग्लैंड, ना कोई भी आपको ट्रॉमेटिक इंजुरी होना या कोई सर्जरी इस रीजन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जनरल सिम्टम फटीग, वीकनेस, वेट लॉस, डिक्रीज एपेटाइट, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, डार्क पैचेस ऑन सन एक्सपोज एरिया, ऑलराइट। तो जनरल सिम्टम इसके क्या है? फटीग होना, वीकनेस होना, वेट लॉस होना, इन डिक्रीज एपेटाइट, वेट लॉस होना और भूख कम लगना, हाइपर पिगमेंटेशन होना, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्किन में आपके हाइपर पिगमेंटेशन होना, कब होना? ड्यूरिंग सन एक्सपोज के टाइम पर और जिस एरिया में आपका सनलाइट से एक्सपोज हो रहा है उस जगह पर। कार्डियोवैस्कुलर में क्या क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन हो सकता है, आपको लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, हो सकता है, जैसे डिजीनेस होना, तब आप स्टैंडिंग के समय, खड़े होने के समय आपको डिजीनेस होना, चक्कर आना, वीकनेस होना। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोनेट्रीमिया, लो सोडियम लेवल। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होगा? आपको हाइपोनेट्रीमिया होना, लो सोडियम लेवल का होना, हाइपरकैलेमिया होना, हाई पोटेशियम लेवल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आपका आता है नोसिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन होना,
सॉल्ट क्रैविंग होना। न्यूरोसाइकेट्री में आ जाएगा आपका डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी एंड कंफ्यूजन। एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस, सीवियर वीकनेस होना, शॉक होना, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होना, राइट। न्यूरोसाइकेट्रिक में क्या आएगा आपका डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी एंड कंफ्यूजन। एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस में आपका सीवियर वीकनेस, शॉक एंड कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। देन मेडिकल इमरजेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में। सो लेबोरेटरी टेस्ट, फर्स्ट वन जो आएगा आपका लो सीरम कोर्टिसोल लेवल स्पेशली इन द मॉर्निंग। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होना, लो सीरम कोर्टिसोल लेवल होना, स्पेशली कब, मॉर्निंग के टाइम पर आपका सीरम कोर्टिसोल लेवल का कम होना, लो होना। हाई एसीटीएस लेवल इन प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, राइट। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में आपका केस में हाई लेवल होना एसीटीएच हार्मोन्स का। हाइपोनेट्रीमिया होना, हाइपरकैलिमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया, राइट। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलिमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया, दिस इज द कॉमन डायग्नोस्टिक evaluation. ACTH stimulating test measure cortisol response after ACTH injection, minimal और increase suggestion additions ना। अब ACTH इंजेक्शन देने के बाद हम इससे रिस्पॉन्स चेक करेंगे, या तो मिनिमल आएगा और इंक्रीज आएगा, जो कि सजेस्ट कर सकता है हमको एडिशन डिसीज के होने का संकेत दे सकता है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इमेजिंग स्टडी, जैसे कि आपका एक्सरे सोनोग्राफी, जिसमें आपका सीटी एंड एमआरआई फर्स्ट चॉइस में, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, जिसमें हम एड्रिनल ग्लैंड का साइज एंड शेप को देखेंगे। नेक्स्ट वन आपका एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट आइडेंटिफाई ऑटोइम्यून कॉजेस, ऑटोइम्यून कॉजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन लेवल को चेक करना है। हेल्प इवेलुएट एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी, एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी को हम इवेलुएट करेंगे। सो दिस इज द एंटीबॉडी टेस्ट। नाउ वी आर टॉक अबाउट मैनेजमेंट। फर्स्ट आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आप हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में फर्स्ट आपका हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, प्रेडनिसोन और डेक्सामेथासोन टू द रिप्लेस कोर्टिसोल, राइट। कोर्टिसोल डेफिशिएंसी हो रही है, इसको रिप्लेस करने के लिए हमको हाइड्रोकोर्टिसोन देना पड़ेगा, प्रेडनिसोन देना पड़ेगा और डेक्सामेथासोन, राइट। देन मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, जिसमें आप जो आपका ड्रग होती है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल। इसका क्या रोल होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करने के लिए हम जो ड्रग प्रोवाइड करेंगे, दिस इज द फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ऑलराइट। देन नेक्स्ट वन इमरजेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। दूसरा क्या हमारा इमरजेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन फॉर एड्रिनल क्राइसिस। एड्रिनल क्राइसिस के लिए हम इमरजेंसी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। डाइटरी एडजस्टमेंट, नेक्स्ट हमारा जो मैनेजमेंट है, इंक्रीज सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट इनटेक को इंक्रीज करना है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इलनेस और स्ट्रेस। कब, पर्टिकुलर ड्यूरिंग इलनेस और स्ट्रेस के केस में। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडजस्ट मेडिकेशन डोजेस ड्यूरिंग फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप जो डोजेस ले रहे हो मेडिकेशन का, उसको आप ड्यूरिंग फिजिकल स्ट्रेस या फिर इमोशनल स्ट्रेस है उस समय आप उसे एडजस्ट कर सकते हो एज पर आपकी नीड, एज पर कंडीशन, राइट। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, देयर इज द नो सर्जरी फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट, राइट। प्राइमरी इसका सर्जरी तो नहीं है, बट मे बी नेसेसरी इन केस ऑफ ट्यूमर हो गया है, उस केस में हम कर सकते। बायलेटरल एड्रीनेक्टोमी, बायलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी कर सकते हैं ड्यू टू द रेयर कंडीशन, एग्जांपल ड्यू टू रेयर कंडीशन, एग्जांपल बायलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी हम कर सकते हैं ड्यू टू रेयर केस में होती है, ऐसे की कंडीशन लाइक आपका फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में फियोक्रोमोसाइटोमा और एड्रिनल
कैंसर, एड्रिनल कैंसर या फ्यूसाइटोनोमा हुआ है, उस केस में हम बायलेटरल एड्रीनेक्टोमी की प्रोसीजर है, सर्जरी वो कर सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव करना, राइट। नेक्स्ट वन असेसमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट वन नर्सिंग का क्या रोल होगा, मॉनिटर करना कंप्लीटली वाइटल साइन पेशेंट को, पार्टिकुलरली ब्लड प्रेशर एंड साइन ऑफ शॉक, इसको मैनेज करना है, ध्यान देना है, पार्टिकुलरली ब्लड प्रेशर एंड साइन ऑफ शॉक, राइट, इसको मैनेज करना है, ब्लड प्रेशर एंड साइन ऑफ शॉक। असेस स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन को असिस्ट करना, वेट लॉस को चेक करना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को असिस्ट करना, ओके। देन प्रिवेंशन ऑफ एड्रिनल क्राइसिस, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उनको टाइम पे एडमिनिस्टर करना, एजुकेट करना पेशेंट को अबाउट स्ट्रेस डोज एडजस्टमेंट, मॉनिटर करना रेगुलर चेकअप, ब्लड ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, एंड ओवर ऑब्जर्व द साइड इफेक्ट ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व करना, एग्जांपल इन्फेक्शन, वेट गेन एक्सेट्रा, ओके। देन सपोर्टिव केयर, एंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए पेशेंट को सुनिश्चित करना, प्रोवाइड हाई सोडियम डाइट इफ नीडेड, नीडेड है नेसेसरी है तो हाई सोडियम डाइट करना, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट करना। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को मेडिकेशन कंटिन्यू लेने के लिए बोलना उसको, इंपोर्टेंस ऑफ द लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट। यदि एक बार स्टार्ट हो गया इस डिसीज में तो उसको लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है वो आपको करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, पेशेंट को आपको एजुकेट करना, कैरी ऑन इमरजेंसी हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन किट, इमरजेंसी में पेशेंट को हमेशा अपने साथ कैरी करना हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन किट, इफ नेसेसरी है कोई इमरजेंसी है तो वो ले सकता है। रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम, सिम्टम को रिकॉग्नाइज करना, अर्ली साइन ऑफ एड्रिनल क्राइसिस, सीवियर फटीग, वॉमिटिंग एंड कंफ्यूजन, अर्ली साइन आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, सीवियर फटीग होना, वॉमिटिंग होना एंड कंफ्यूजन होना। स्ट्रेस मैनेजमेंट नेक्स्ट वन है, एडजस्टिंग मेडिकेशन ड्यूरिंग इलनेस, सर्जरी और ट्रॉमा, ट्रॉमा के समय पर सर्जरी या कोई इलनेस है उस समय एज पर कंडीशन मेडिकेशन को एडजस्ट करना, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना, एडुकेट मात्रा में आपको वाटर लेना, सॉल्ट एंड वाटर हाइड्रेट करना प्रॉपर, ओवर एक्सर्शन एंड एक्सट्रीम स्ट्रेस को अवॉइड करना, मेडिकेशन अलर्ट आइडेंटिफिकेशन, बियरिंग ए मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट स्टेटिंग एड्रिनल इनसफिशिएंसी, मेडिकल अलर्ट आपका ब्रेसलेट आता है जो कि जैसे ही आपको इनसफिशिएंसी होगी एड्रिनल की वो आपको अलर्ट कर देगा, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, रेगुलर फॉलो अप और चेकअप आप ले सकते हैं, रूटीन चेकअप, देन उसमें आप मॉनिटर करा सकते हैं आपका हार्मोन लेवल, मेडिकेशन ट्रीटमेंट एज पर कंडीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द एड्रिनल डिसीज, सॉरी एडिसन्स डिसीज, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा है एडिसन डिसीज आपका प्राइमरी एड्रिनल की इनसफिशिएंसी होना इस डिसीज में, और ये डिसीज आपका प्रॉपर मात्रा में इनसफिशिएंट मात्रा में आपकी जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है आपकी स्टेरॉइड को, स्टेरॉइड में जैसे कि आपका हार्मोन्स हो गए, स्टेरॉइड हार्मोन पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन को, जब ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो ये इसका रोल क्या होता है आपकी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करना, रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर को, मेंटेन करना आपके इलेक्ट्रोलाइट को, तो ऑब्वियसली बात है इसका अफेक्ट होने की वजह से आपकी जो बॉडी की एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, स्ट्रेस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने की, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। किस वजह से ये हो सकता है आपका ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज होता है, इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है, एड्रिनल हेमरेज और इंफ्राक्शन की वजह से हो सकता है, मेटास्टैटिक कैंसर की वजह से हो सकता है, कुछ आपके जेनेटिक फैक्टर होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया वगैरह की वजह से, कुछ मेडिकेशन लॉन्ग टर्म तक लेने की वजह से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, रिस्क फैक्टर जैसे फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है ना, अदर ऑटोइम्यून कंडीशन है उसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन टीबी के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ट्रॉमेटिक इंजुरी की वजह से हो सकता है,
और साइन सिम्टम में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, जनरल फटीग होना, वीकनेस होना, वेट लॉस होना, भूख कम लगना, डिक्रीज एपेटाइट होना, हाइपर पिगमेंटेशन होना, स्पेशली जो आपका एरिया एक्सपोज है सनलाइट से उस जगह पर, हाइपोटेंशन होना, लो ब्लड प्रेशर होना, स्पेशली स्टैंडिंग कंडीशन में, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होना, डिजीनेस होना स्टैंडिंग में, राइट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, लो सोडियम लेवल होना, हाई पोटेशियम लेवल होना, राइट, जीआई में आपका नोसिया वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना, सोल्ट क्रैविंग होना, न्यूरो में आपका डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, राइट, एड्रिनल क्राइसिस, सीवियर वीकनेस, शॉक, इवन कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हमने देखा लेबोरेटरी टेस्ट में लो कोर्टिसोल लेवल आप कराएंगे और हाइपोनेट्रीमिया आप चेक करेंगे, हाइपरकैलेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया, एसीटीएच इमेजिंग स्टडी में सीटीएमआरआई, एंटीबॉडी टेस्टिंग एंड मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल में आपका हमने यहाँ पर देखा हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रिडनिसोन और डेक्स्टामिथासोन, इनको आपको रिप्लेस करना है। दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। एंड मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपका फ्लूरिडोकॉर्टिसोन जो आपके इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए, डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सर्जिकल इफ नेसेसरी है, यदि सीवियर अफेक्ट है, ट्यूमर हो गया तो इसमें आप बायलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी कर सकते हैं ड्यू टू कैंसर के केस में। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट द एडिशंस डिसीज। आई होप आपको समझ आया होगा लेक्चर, आपको पसंद आया होगा, यू एंजॉयिंग दिस लेक्चर। Thank you for watching this. Keep learning, keep growing. Thank you. Bye bye.